दोस्तों, मोदी सरकार देश में राम राज नहीं बल्कि तानाशाही राज चल रहा है। देश में राम राज नहीं आ रहा बल्कि तानाशाही राज आ रहा है। मोदी सरकार राम मंदिर बनवाकर बेशक अपनी पीठ थपथपा रही है, दूसरी तरफ किसानों के लिए कीले बिछा रही है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कई इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों अरबों की चोरी हो रही है। मोदी सरकार को 400 पार जाना है, तो अब किस बात का डर है? राम मंदिर बन गया, विपक्ष तोड़ दिया और अब जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो भी पूरी कर ली गई। मोदी जी ने अब विपक्षी पार्टियों का अकाउंट ही फ्रीज करा दिया। चुनाव से पहले इतनी बौखलाहट, क्या इस बार ऐसे पार करेंगे 400? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी के सभी खाते फ्रीज यानी बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चिंताजनक और निराशाजनक खबर है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को आश्चर्य होगा और निराशा भी होगी कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया है। अजय माकन ने कहा, हम लोगों को परसों जानकारी मिली कि हम लोग जो चेक जारी कर रहे हैं तो उसको बैंक ओनर नहीं कर रहे। हमें पता चला कि देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, यानी लोकतंत्र पर तालाबंदी लगा दी गई है। यह सब लोकसभा चुनाव की घोषणा से करीब 2 हफ्ते पहले किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते ही फ्रीज नहीं किए गए बल्कि यूथ कांग्रेस पार्टी के भी सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके लिए जो वजह बताई गई है वह हास्यास्पद है। पार्टी प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि बैंक खातों पर रोक कथित तौर पर आयकर विभाग द्वारा उठाई गई 210 रुपए करोड़ की कर मांग के कारण है। कांग्रेस का दावा है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित है और रणनीतिक रूप से पार्टी की चुनाव तैयारियों को बाधित करने के लिए उठाया गया कदम है। माकन ने खाते फ्रीज किए जाने को लेकर 2 वजह बताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस के बैंक खातों को क्यों सील किया गया है, इसके कारण बहुत ही हास्यास्पद है। पहला कि हमें 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट्स जमा करने थे, लेकिन हमें कुछ देरी हो गई, इस वजह से हमारे खातों को सील कर दिया गया। दूसरा, 2018-19 का चुनाव का वक्त था जिसमें कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें हमारे विधायक और सांसद ने सिर्फ 14,40,000 रुपए कैश में जमा किए थे, जो उनका वेतन था। इस वजह से कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है। माकन ने दावा किया कि 2018-19 के चुनावी वर्ष में पार्टी ने अपने खाते 45 दिन देरी से जमा किए, लेकिन खातों को फ्रीज करना आखिरी उपाय है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मामले और उदाहरण हैं जहां ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। माकन ने कहा, लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं है, यह एक शासन वाली पार्टी की तरह है और प्रमुख विपक्षी दल को दबा दिया गया। हम न्यायपालिका, मीडिया और लोगों से न्याय चाहते हैं। पार्टी ने खातों पर रोक के जवाब में कानूनी कार्रवाई की है और मामला फिलहाल आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष है। माकन ने बताया कि उन्होंने पहले जानकारी का खुलासा नहीं करने का फैसला किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा, हम न्यायपालिका से अपील करते हैं
कि इस देश में बहुदलीय प्रणाली को बचाए और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखे। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। इस मामले पर आज इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांग्रेस को आंतरिक राहत मिली है और अब पार्टी बुधवार तक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकेगी। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। दोस्तों, बैंक खाते तो बीजेपी के भी फ्रीज होने चाहिए, क्योंकि जो असंवैधानिक कॉर्पोरेट बॉन्ड उन्होंने अपने खातों में डाल रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असंवैधानिक है, जबकि कांग्रेस के खातों में कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन डोनेशन से जुटाया गया पैसा है। इसे इनकम टैक्स और मोदी सरकार कैसे फ्रीज कर सकती है? ऐसा लगता है मानो देश में वन पार्टी सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।